हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 10 करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसमें हमने मोटिवेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने टोटल 10 थ्योरी पढ़नी थी। 9 थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बचती थी फ्रेंड्स, जिसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी के साथ में मोटिवेशनल की जो 10 थ्योरीज हैं सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो है मोटिवेशनल थ्योरी से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। और कई बार जो है केस स्टडी आ जाती है तो 5 नंबर तक भी आ जाता है। ठीक है, 5 नंबर की केस स्टडी, 1-2 मार्क्स के 1 लाइनर भी आ जाते हैं, क्योंकि मैस्लो की थ्योरी या हायरार्की इसी में है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और इनसे जो ये छोटे मोटे हैं, जो हर्ट्जबर्ग है या एडम्स-सिक्योटि थ्योरी है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ना है हमें, या इसी को दूसरा नाम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा गया है। हर्ट्जबर्ग में जो 2 फैक्टर थे फ्रेंड्स, वही 2 फैक्टर हैं मोटिवेशन और हाइजीन फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के बारे में फ्रेंड्स हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करेंगे। हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर बताए थे। किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में मोटिवेशन के लिए 2 चीज़ें जरूरी होती हैं, एक तो मोटिवेशन और दूसरा हाइजीन। अभी हम समझेंगे कि 2 फैक्टर ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। एक बार इनके जो है दर्शन कर लीजिए, जो है जो ये मोटिवेशन की थ्योरी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था F.W. टेलर। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? F.W. टेलर को कहा जाता है, ये आपके सामने है। ठीक है, दूसरा अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, बड़े मशहूर हैं इनकी थ्योरी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा मशहूर थ्योरी अब्राहम मैस्लो की ही मानी जाती है। और ये तीसरे हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, मोटिवेशन और हाइजीन, या मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? F.W. टेलर को कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी वो थी हायरार्की ऑफ नीड की, और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी हमको। तो हम फ्रेडरिक वाली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाकी दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ मैस्लो एंड डेवलप्ड अ स्पेसिफिक कंटेंट थ्योरी फॉर वर्क मोटिवेशन। तो इन्होंने जो मैस्लो का जो वर्क था उसको एक्सटेंड किया, और इन्होंने एक मोटिवेशन के लिए थ्योरी तैयार की। इसके लिए इन्होंने क्या किया? ही कंडक्टेड अ वाइडली रिपोर्टेड स्टडी ऑन अबाउट 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स फ्रॉम 11 इंडस्ट्रीज इन पीटर्सबर्ग, यूएसए। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में इन्होंने लगभग 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर पर जो है अपना वो इंटरव्यू किया, 11 इंडस्ट्री से जो रिलेटेड थे। और उसके बाद में इन्होंने जो है जो निष्कर्ष निकाला कि मतलब मोटिवेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था जो है रिसर्च के लिए? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का यूज़ किया था। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम क्या करते हैं? सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सर्टेन क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर्स जो आएंगे उसी के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के तहत इन्होंने क्या किया? 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला, जितने भी लोगों के इंटरव्यू किए 200 लोगों के, उनसे इन्हें पूछा, व्हेन डिड यू फील पर्टिकुलरली गुड अबाउट योर जॉब? आपको अपनी जॉब के बारे में अच्छा कब लगा, यानी व्हाट टर्न यू ऑन? क्या चीज़ आपको मतलब टर्न यू ऑन मतलब आपको अच्छा महसूस करवाती है। व्हेन डिड यू फील एक्सेप्शनली बैड अबाउट योर जॉब? इन्होंने ये भी पूछा कि आपको कब ये लगा कि मतलब जो है आपकी जॉब जो है बहुत बेकार है, यानी आपका मूड ऑफ किस चीज़ से हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन इन्होंने सबसे पूछे। और आफ्टर दैट देन ही देन आस्क्ड देम टू डिस्क्राइब द कंडीशन दैट लेड टू दीज फीलिंग्स। फिर उन्होंने कहा कि आप वो कंडीशन के बारे में हमें बताइए जिसकी वजह से ये फीलिंग्स आई, मतलब आपका मूड ऑन हुआ, आपका मूड ऑफ हुआ, तो वो क्या चीज़ थी, कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद में इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। हर्ट्जबर्ग फाउंड दैट एम्प्लॉयज नेम्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन फॉर गुड एंड बैड फीलिंग। तो उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ ने, ऐसा नहीं कि जो है सारे एम्प्लॉय एक ही जैसा जवाब दे रहे थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बताया गुड फीलिंग्स के लिए और बैड फीलिंग्स के लिए। ठीक है, हिज स्टडी रिवील्ड दैट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर दैट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। तो इनकी स्टडी से ये पता चलता है कि वो जो फैक्टर जिम्मेदार हैं किसके लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, वो अलग हैं, और जो फैक्टर डिससेटिस्फैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल अलग हैं फ्रेंड्स। ओके, रिपोर्टेड गुड फीलिंग वर जनरली एसोसिएटेड विद जॉब एक्सपीरियंस एंड जॉब कंटेंट।
ठीक है। तो गुड फीलिंग जो है, जो अच्छी फीलिंग आ रही थी लोगों को, जैसे उन्होंने पूछा ना कि आपको अपनी जॉब में क्या अच्छा लगता है, तो गुड फीलिंग कहाँ से आ रही थी, उनके जॉब एक्सपीरियंस की, काम में कैसा एक्सपीरियंस है, अच्छा काम है, ख़राब काम है, जॉब कंटेंट क्या है, मतलब हमें क्या काम करना है वहाँ पर, इनसे रिलेटेड गुड फीलिंग्स के बारे में लोगों ने जनरली जवाब दिया। मतलब अच्छी फीलिंग कहाँ से आ रही थी, कि हमारा जॉब कैसी है, किस तरीके का काम है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और ख़राब फीलिंग कहाँ से आ रही थी, बैड फीलिंग्स लोगों ने रिपोर्ट की। ऑन द अदर हैंड वो जो है जनरली एसोसिएटेड विद सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ जॉब कंटेक्स्ट है ना। तो आपको मतलब जॉब से रिलेटेड जो मतलब मेनली जॉब से रिलेटेड नहीं था, कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पर, हाइजीन है, सफाई है या नहीं है ना, लाइटनिंग प्रॉपर है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, आपस में हमारा सहयोग है या नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है मतलब वो उनको बैड फीलिंग प्रोवाइड कर रही थी। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये और डिटेल में आपको समझ में आता रहेगा। दीज टू फीलिंग्स वर नॉट एडवर्स टू ईच अदर, लेकिन ये जो दोनों फीलिंग्स थी, गुड फीलिंग एंड बैड फीलिंग, ये एक दूसरे के एडवर्स नहीं थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इफ़ अ पर्सन वाज सेटिस्फाइड विथ अ जॉब इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से आप सेटिस्फाइड हैं, द अब्सेंस ऑफ सच कंडीशन वुड नॉट मीन डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर आप एसी हटा दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। एसी था ऑफिस में तो आप सेटिस्फाइड थे अपनी जॉब से, एसी हट जाने की वजह से आप डिससेटिस्फाइड नहीं होते। इसका मतलब हम ये बोलते हैं, बल्कि इट माइट बी कॉल्ड नो जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब इन्होंने बोला कि सेटिस्फैक्शन का जस्ट उल्टा जो है डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता। सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है इसका मतलब नो जॉब सेटिस्फैक्शन बोल देंगे। समझिए भाषा का मतलब थोड़ा सा वो है कि मतलब हम जो है सेटिस्फैक्शन का जस्ट अपोजिट, मतलब अगर सेटिस्फैक्शन था पहले और उस चीज़ को हटाया हमने तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मतलब मुझे जो है जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, नो जॉब सेटिस्फैक्शन। अब आप बोलोगे सर ये तो यही डिससेटिस्फैक्शन ही होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जो इनकी लैंग्वेज में उन्होंने कहा है। सिमिलरली अपोजिट ऑफ जॉब डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट जॉब सेटिस्फैक्शन। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन का जस्ट अपोजिट जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बल्कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट इनके हिसाब से होता है नो जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं और अगर जो है वो फैक्टर हटा दिया जाए, उसका उल्टा किया जाए, तो वो होगा कि नो जॉब डिससेटिस्फैक्शन, यानी आपको जॉब से डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, ये कहना चाहते थे। दस हर्डबर्ग सजेस्टेड दैट अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन एज वाज ट्रेडिशनली बिलीव्ड। तो हर्डबर्ग ने ये कहा कि जो हम हमेशा मानते रहे ना कि सेटिस्फैक्शन का जस्ट उल्टा जो है डिससेटिस्फैक्शन होता है, ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन ये सही नहीं है। रिमूविंग डिससेटिस्फाइंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जॉब डज नॉट नेसेसरली मेक द जॉब सेटिस्फाइंग। अब इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है कि डिससेटिस्फैक्शन का मतलब उल्टा जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वो कैसे कि अगर हम डिससेटिस्फाई करने वाली या डिससेटिस्फैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दें जॉब से, तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि जॉब सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर आ जाए। मतलब अगर जिन वजहों से आप में डिससेटिस्फाइड हैं, अगर उनको मैं रिमूव कर देता हूं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को ये फील करो कि हाँ मैं जॉब में सेटिस्फाई हूं। ठीक है। हर्डबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर हाइपोथेसिस, दैट इज फैक्टर लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द फैक्टर्स लीडिंग टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो हर्डबर्ग की थ्योरी में हमने दो फैक्टर्स देखे थे ना, मैंने बताया था कि टू फैक्टर द हाइपोथेसिस है या टू फैक्टर थ्योरी है, और दो फैक्टर कौन से हैं, मोटिवेशन और हाइजीन। तो उनमें से एक है जो जॉब सेटिस्फैक्शन को लीड करते हैं फैक्टर्स, और एक जो है जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को लीड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा देर रुकिए। अभी जो कुछ एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द फैक्टर्स सो आइडेंटिफाइड वर क्लासीफाइड बाई हिम इनटू टू कैटेगरीज। तो जो फैक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएंगे या जॉब डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ाएंगे, तो वो जो है दो कैटेगरी में उन्होंने बांटे। पहला मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर्स को फ्रेंड हम सेटिस्फायर भी कह सकते हैं, ऐसे फैक्टर जो आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं आपकी जॉब में। दूसरा हाइजीन फैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, या इसी को मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे हाइजीन फैक्टर कहे चाहे मेंटेनेंस फैक्टर कहिए, दोनों एक ही बात है। और ये डिससेटिस्फायर होते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फायर होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर सेटिस्फायर होते हैं। ओके, अब मोटिवेशनल फैक्टर और जो है हाइजीन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटिवेशनल फैक्टर का मतलब हुआ, देखिए इसको शार्ट में समझ लीजिए। अगर ये प्रेजेंट है, मोटिवेशनल फैक्टर अगर आपकी जॉब में प्रेजेंट हैं तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन अगर अब्सेंस है, मान लीजिए ये फैक्टर्स नहीं हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
क्या मतलब हुआ, मोटिवेशनल फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया मोटिवेशनल फैक्टर आपको सेटिस्फायर का काम करते हैं। यानी अगर मोटिवेशनल फैक्टर प्रेजेंट है तो आपको सेटिस्फैक्शन जॉब में मिलेगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन यदि मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, ओके, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। द फैक्टर्स आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द जॉब इटसेल्फ। तो मोटिवेशनल फैक्टर जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपकी जॉब से जुड़े हुए होते हैं, सीधे जॉब से रिलेटेड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर क्रिएट्स ए हाईली मोटिवेटिंग सिचुएशन। अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं, इन फैक्टर्स का प्रेजेंस जो है आपको हाईली मोटिवेटिंग सिचुएशन देता है, बट देयर एब्सेंस डज नॉट काज डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर ये नहीं है, ये फैक्टर्स अगर नहीं है तो आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। यही इतनी बात है फ्रेंड्स। देखिए हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में ये बात समझिए कि किसी फैक्टर के रहने से आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब आप डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं। पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर। पीपल जो है इन फैक्टर्स के प्रेजेंस रहने पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हर्ट्जबर्ग ने 6 फैक्टर ऐसे मेंशन किए हुए हैं जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं, जैसे रिकग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ और वर्क इटसेल्फ। ये कौन से फैक्टर्स हैं फ्रेंड, मोटिवेशनल फैक्टर हैं। ये सेटिस्फायर हैं, मैंने आपको बताया नहीं कि ये सेटिस्फायर हैं, मोटिवेशनल फैक्टर हैं प्लस ये जो है आपके सेटिस्फायर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फैक्टर मौजूद हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। पर यदि ये फैक्टर ना हो, मान लीजिए रिकग्निशन ना की जाए आपकी, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हूँ। समझे गए? अब आपको बात क्लियर हो रही होगी कि हर्ट्जबर्ग ये कहते हैं कि ये 6 फैक्टर, रिकग्निशन, आपको आपके काम में पहचान मिल रही है, आपकी जॉब में आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एडवांसमेंट, आपको प्रमोशन मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं, अच्छे लेवल की जिम्मेदारी मिल रही है। ये भाई आपको अच्छी जिम्मेदारी तब मिलेगी जब आप पीछे अच्छी जिम्मेदारियाँ निभा करके आए हुए हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव है आपके लिए। अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव किया, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है। वर्क इटसेल्फ, मतलब वर्क इटसेल्फ का मतलब अपना काम खुद करना, मतलब आपको ऑटोनॉमी मिल रही है, आपको अपने ऊपर डिपेंड किया गया कि आप जो है खुद ही इस काम को निपटाइए, ऑटोनॉमी मिल रही है। तो ये जो फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स ये मोटिवेशनल फैक्टर हैं और ये आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। बट यदि ये फैक्टर्स हटा दिए जाएं तो आपको जॉब में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। यदि आपको एडवांसमेंट नहीं मिलती है, यदि आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, यदि आपको रिकग्निशन नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिससेटिस्फाइड हो गए। अभी भी आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम डिससेटिस्फाइड हो गए कि नहीं मेरा रिकग्निशन नहीं किया गया तो मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। बस ये है कि अगर ये मौजूद रहेगा, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा तो आप मोटिवेटेड फील करोगे। यदि नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्ट्जबर्ग यही कहते हैं। समझिए इस बात को। हमने 2 फैक्टर की बात की, मोटिवेशनल फैक्टर जो कि सेटिस्फायर का काम करते हैं और हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर जो कि डिससेटिस्फायर का काम करते हैं। फिर हमने देखा कि मोटिवेशनल फैक्टर अगर मौजूद रहते हैं तो आपको मोटिवेट करते हैं और अगर एब्सेंस रहते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसमें यही कहा हमने कि इस तरीके के फैक्टर, सच फैक्टर्स के प्रेजेंस से क्या होता है कि आप हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं और अगर एब्सेंस रहती है तो आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है। यानी अगर प्रेजेंस है मोटिवेशनल फैक्टर का तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट हैं तो आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है। पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर्स। पीपल क्या करते हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे फैक्टर्स की प्रेजेंस को। ओके, अगर ऐसे फैक्टर अवेलेबल होंगे तो लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। और ऐसे 6 फैक्टर्स की बात की, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ और वर्क इटसेल्फ, ये फैक्टर हैं जो मोटिवेट करते हैं। अब दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, इनकी प्रेजेंस का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये एब्सेंट रहें तो बैडली अफेक्ट करते हैं आपकी मोटिवेशन को, आपकी परफॉर्मेंस को। ध्यान रखिएगा, हाइजीन फैक्टर अगर एब्सेंट हैं तो बैडली इफेक्ट करते हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, जस्ट उल्टा है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाले मोटिवेशनल फैक्टर में प्रेजेंस जरूरी है और यहाँ जो है हाइजीन फैक्टर में एब्सेंस जरूरी है, दूसरे वाले का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशनल फैक्टर का मौजूद होना जरूरी है, तभी आप मोटिवेटेड फील करोगे। हाइजीन फैक्टर का एब्सेंस नहीं होना जरूरी है, मतलब अगर वो एब्सेंस रहेंगे तो बैडली इफेक्ट करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि हाइजीन का मतलब ऐसे समझ लेना है हमको कि आप किसी घर में गए, किसी के घर में गए और वहाँ पर गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, तो आपको क्या होगा,
अच्छा नहीं लगेगा, आप निगेटिव फील करोगे। तो हाइजीन का, अगर हाइजीन अब्सेंस है, यहाँ पर क्या हुआ, आप उसके घर पे गए, साफ़ सफाई नहीं है, यानी हाइजीन गायब है, साफ़ सफाई नहीं है। अगर साफ़ सफाई है, मान लीजिए यदि आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर आपको पता चलता है कि घर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है, तो हो सकता है उस बात को आप इग्नोर कर जाएं कि हाँ ये तो रूटीन है, घर तो लोग साफ़ रखते हैं, उसको आप इग्नोर कर जाएंगे। बट यदि आप किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, सब गंदगी फैली हुई है, तो हाइजीन अगर अब्सेंस है वहाँ पर, तो वो आपके मतलब जो है आपको बैडली अफेक्ट करती है। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस सेट ऑफ फैक्टर इज सच दैट देयर प्रेजेंस डज नॉट सिग्निफिकेंटली मोटिवेट। ध्यान रखिएगा कि अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो आपको मोटिवेशन मिलना जरूरी नहीं है एम्प्लॉय को, बट देयर अब्सेंस, अगर ये गायब हैं तो सीरियस जो है डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच फैक्टर इज लाइकली टू अफेक्ट मोटिवेशन एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर ये फैक्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी है, अब एब्सेंस है, तो ये बैडली मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं, नीचे ले आते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर मोस्टली आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट आउटसाइड द जॉब। तो जो ये मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं या हाइजीन फैक्टर होते हैं फ्रेंड, ये ज़्यादातर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जॉब से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये जॉब के बाहर से रिलेटेड होते हैं। और हर्डबर्ग ने ऐसे 10 फैक्टर जो है के नाम गिनाए हुए हैं। 10 फैक्टर कौन सा, कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अब सोचिए अगर कंपनी में पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, मान लीजिए अगर है कंपनी की पॉलिसी अच्छी है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एम्प्लॉय को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी में अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, जो आपके बैंक की एचआर पॉलिसी वो अच्छी होनी चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। पर यदि एचआर की पॉलिसी हो ही ना, आपको जो है मतलब पता चलता है कि आप जो है पेट्रोल के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो है 10-10 महीने और 2-2 साल अप्रूव ही नहीं होता है, तो आपको क्या लगेगा कि जो है कंपनी की पॉलिसी मतलब हमारी बैंक की पॉलिसी अच्छी नहीं है, 2-2 महीने तक हमारा जो है 2-2 साल तक हमारा रिम्बर्समेंट नहीं आ रहा है, हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं आ रही है, तो उस केस में आप निगेटिव फील करोगे। तो यही है कि ये जो 10 फैक्टर है फ्रेंड्स, यदि मौजूद हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यदि गायब हैं, यदि एब्सेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करेंगे आपको। यही है। तो कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन अगर मौजूद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि नहीं मौजूद है तो प्रॉब्लम होगी। इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबॉर्डिनेट, आपका अपने से जूनियर के साथ रिलेशन, सैलरी अगर मिल रही है हर महीने, आपको जो है 30 तारीख को जो है हर महीने सैलरी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि सैलरी ना मिले तो बैडली अफेक्ट करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगी, आप मोटिवेशन डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे और मोटिवेशन डाउन होगा। जॉब सिक्योरिटी, यदि जॉब सिक्योरिटी है, अब भाई मैंने जो जॉब ज्वाइन किया, जैसे आपने बैंक ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि वहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी है। तो जॉब की सिक्योरिटी, अब आपको पता है कि हाँ बैंक में जॉब सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये पता चले कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा? आप तुरंत ही डीमोटिवेट होंगे, तुरंत ही डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। समझिए इस बात को, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिल सकता है कि इनके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये कौन से फैक्टर हैं? हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके ना रहने पर आपको परेशानी होने लगती है। फिर बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। यदि किसी भी बैंक में आप काम करते हैं, अभी ये पर्सनल लाइफ इस समय बैडली अफेक्टेड है, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है और पर्सनल लाइफ आपकी अफेक्टेड है। तो यदि जॉब में आपकी पर्सनल लाइफ बचती है, हर सैटरडे संडे जब भी छुट्टी है, आपको अगर मौका मिल रहा है अपनी फैमिली को टाइम देने का, तो आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं ना। लेकिन यदि ना हो पर्सनल लाइफ, जैसे अभी नहीं है करंट टाइम पे बैंकों में पर्सनल लाइफ बची नहीं है, 9 से 9 की ड्यूटी हो रखी है लोगों की, है ना। सैटरडे संडे भी जो है बुलाया जाता है, तरह तरह के जो है ऑफिस ऑर्डर सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, परेशान किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, बहुत सारे सुसाइड्स भी हैपनिंग हो रहे हैं। वो सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्सनल लाइफ मेंटेन नहीं है। तो आपको पर्सनल लाइफ अब आपकी अगर बच नहीं रही है, तो आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो गया है। आप देखिए करंट टाइम पे बैंकर्स जो है जॉब डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, उनको लगता है, या आपको भी लगता ही होगा कि मतलब शायद ये कहीं ना कहीं हद तक हम गलत जगह आ गए हैं। वर्किंग कंडीशन, जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका बैंक है, वहाँ पर जो है वर्किंग कंडीशन कैसी है? साफ़ सफाई है नहीं है, एसी है नहीं है, लाइटिंग है नहीं है, पता चलता है दिन भर लाइट ही कटी रहती है, पंखा चलता ही नहीं है, गर्मी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको डिससेटिस्फाई करती हैं। स्टेटस, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका स्टेटस है या नहीं है, है ना, वैल्यू दी जाती है कि नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपरवाइजर, इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीर एंड कलीग, तो आपके आपस में रिलेशन सबॉर्डिनेट अपने से जूनियर के साथ कैसे हैं, अपने से सीनियर के साथ कैसे हैं, अपने सहयोगी के साथ में, अपने जो है जो साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ कैसे हैं। ये सारी चीज़ें यदि मौजूद नहीं रहेंगी तो आपको बैडली अफेक्ट करेंगी। अगर आपके सुपरवाइजर के साथ अच्छे टर्म्स नहीं बनते हैं तो आप जॉब में डिससेटिस्फाई महसूस करोगे। यदि आपकी कलीग के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है, ब्रांच में 6 लोग हैं, 6 में से 5 लोगों की अच्छी बनती है आपस में, आप अकेला महसूस करते हैं, तो उस केस में भी जो है आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन महसूस होगा कि मैं गलत जगह फंसा पड़ा
हूँ फ्रेंड्स। ओके, आई बिलीव कि अब आपको हर्ट्जबर्ग की जो ये थियरी है वो आपको समझ में आई होगी। एक बार क्विक रिव्यू करेंगे। तो अभी मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, तो अब जो मैं बातें बता रहा था आपको ना, वो ज़्यादा सेंस बनाएंगे, अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने देखा कि हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर की थ्योरी दी थी। 2 फैक्टर कौन से हैं? एक मोटिवेशन फैक्टर और एक हाइजीन फैक्टर। अगर आप रिकॉल कर पाओ तो मोटिवेशन फैक्टर के रहने से आप मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाइजीन फैक्टर के रहने से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ना रहने पर आप डिससेटिस्फाइड महसूस करते हो। इसको मैंने सफाई से एग्जांपल दे दा कि किसी के घर आप जाते हैं और वहाँ पर सफाई नहीं है तो आप डिससेटिस्फाई महसूस करोगे, लेकिन अगर सफाई है तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने जो है मैस्लो की थ्योरी को आगे बढ़ाया और मोटिवेशन के लिए एक नई थ्योरी लेकर के आए। उन्होंने क्या किया कि 11 इंडस्ट्रीज में 200 लोगों के इंटरव्यू लिए जो कि अकाउंटेंट और इंजीनियर थे। फिर हमने देखा कि जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है FW टेलर को कहा जाता है। किसको? FW टेलर कहा जाता है। मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी। हर्ट्जबर्ग ने जो थ्योरी दी थी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। एक इसमें 2 फैक्टर हैं, मोटिवेटर्स और हाइजीन। हाइजीन को दूसरा नाम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या, कौन सा मेथड यूज किया था? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड यूज किया था डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे कि आपको अपनी जॉब के बारे में क्या अच्छा लगता है, कब आपको जो है अच्छा लगा, कब आपको बुरा लगा, ये बात पूछी इन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो कंडीशन बताओ जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आई है। ठीक है, हर्ट्जबर्ग ने ये पाया कि एम्प्लॉय ने अलग अलग तरीके की बातें बताई कि कब अच्छा लगा, कब बुरा लगा। ठीक है, तो उनकी स्टडी ने बताया कि जो है फैक्टर जो जॉब के लिए सेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं वो अलग होते हैं, और जॉब में जो डिससेटिस्फैक्शन आपके लिए लाते हैं वो अलग होते हैं। रिपोर्टेड गुड फीलिंग जो है, जो अच्छी फीलिंग कब आई? जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड, जॉब कंटेंट से रिलेटेड, जॉब में क्या करना है, आपको क्या काम करना है, किस तरीके का काम करना है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, वो चीज़ें जो है जो थी उनमें अच्छी फीलिंग आ रही थी। और बैड फीलिंग ज़्यादातर उसमें सराउंडिंग से रिलेटेड थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन, जॉब सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड थी। तो दीज 2 फीलिंग्स आर नॉट एडवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के एडवर्स नहीं होती। इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड है विथ अ जॉब इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो उसके अब्सेंस से वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे आपको प्रमोशन की बात करें, तो अगर आपकी जॉब में प्रमोशन है, ठीक है, तो आप उस प्रमोशन के साथ सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन को अब्सेंस भी कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिससेटिस्फाई हो गए हैं। इसे नो जॉब सेटिस्फैक्शन कहा जाएगा। पहले आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन था, नाउ नो जॉब सेटिस्फैक्शन, अब जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है। बट डिससेटिस्फैक्शन मत कहिए, नो लगा दीजिए। ओके, ये कहने मतलब है। इसी तरीके से जॉब डिससेटिस्फैक्शन का जो अपोजिट है उसे सेटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि इसे नो जॉब डिससेटिस्फैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग ने ये कहा कि सेटिस्फैक्शन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जैसा कि हम पहले से मानते हुए आए हैं। इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर डिससेटिस्फाइंग, जो जिस वजह से आप डिससेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं एक जॉब में, अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि आप जो है जॉब में सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी जो है 2 फैक्टर पर आधारित है। ठीक है, और ये फैक्टर जो है एक जॉब सेटिस्फैक्शन को लीड करता है और दूसरा जो है जॉब डिससेटिस्फैक्शन को लीड करता है। इन्होंने इसको जो है 2 पार्ट में बांटा। मोटिवेशनल फैक्टर कहा जो जॉब सेटिस्फायर होते हैं, और हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर कहा जो जॉब डिससेटिस्फायर होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन अब्सेंट रहने पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड डायरेक्टली टू जॉब, ये ज़्यादातर जॉब से रिलेटेड होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर फ्रेंड जो है आपको अच्छा कब लग रहा था? जो जॉब से रिलेटेड चीज़ थी, जॉब एक्सपीरियंस, जॉब कंटेंट से रिलेटेड। और आपको बुरा कब लग रहा था? जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम थी ना। तो वही बोल रहे हैं कि ये फैक्टर जो मोटिवेशनल फैक्टर वो आपकी जॉब से जुड़े होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर क्रिएट ए हाईली मोटिवेटेड सिचुएशन बट देयर अब्सेंस डज नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर ये फैक्टर मौजूद रहते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो। क्यों? जैसे देखिए कई सारे लोग जो है हेड कैशियर या क्लर्क ज्वाइन करते हैं और क्लर्क ही पूरी लाइफ रह जाते हैं। अब वहाँ पर वो प्रमोशन नहीं ले रहे हैं। देखिए प्रमोशन मौजूद है तो आप हाईली मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं है तो क्या डिससेटिस्फाइड हैं? जो व्यक्ति पूरी लाइफ क्लर्क में ही रहा और रिटायर हो गया है, क्या वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड था? नहीं था।
कहने मतलब ये फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिनके रहने पर आप मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन ना रहने पर आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। बेस्ट एग्जांपल क्लर्क में रिटायरमेंट का मैंने आपको दिया है, ठीक है। और इन फैक्टर्स के प्रति जो है लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं। 6 फैक्टर ऐसे दिए हैं हर्ट्जबर्ग ने, आपकी पहचान बने, आपको एडवांसमेंट मिले, आपको प्रमोशन मिले, आपको नई नई जिम्मेदारियां मिले, आप कुछ अचीव करें, आपको ग्रोथ करने का, प्रमोशन लेने का मौका मिले, आपको ऑटोनॉमी मिले, आप खुद जो है किसी काम को निपटा पाएँ, फैसले ले पाएँ, ठीक है। उसके बाद में हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो अगर गायब हैं, जैसे आपके किसी के घर में सफाई नहीं है तो बैडली इफेक्ट करेगा, अगर सफाई है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं, इनकी प्रेजेंस का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनके एब्सेंस से बैडली अफेक्टेड होते हैं। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, जॉब सिक्योरिटी, यदि आपको पता है कि आपकी जॉब में सिक्योरिटी है, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, तो आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि आपको पता चले कि आपकी जॉब में सिक्योरिटी नहीं, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, तो आप जॉब में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, है ना, सेटिस्फैक्शन गायब हो जाता है। दिस सेट ऑफ फैक्टर इज दैट देयर प्रेजेंस डज नॉट सिग्निफिकेंटली मोटिवेट द एम्प्लॉय। इनके मौजूद रहने पर आप जरूरी नहीं कि मोटिवेटेड फील करें, लेकिन यदि ये एब्सेंट हैं तो आपको डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच फैक्टर्स इज लाइकली टू अफेक्ट मोटिवेशन एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर इन फैक्टर्स जो ये फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं हैं तो ये मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जॉब से रिलेटेड नहीं होते, जॉब के बाहर से ही रिलेटेड होते हैं। हर्ट्जबर्ग ने 10 फैक्टर ऐसे बताए हैं कि जो कि हाइजीन फैक्टर हैं और जिनके ना रहने पर आपको बैडली डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है। कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन यदि गायब है तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। टेक्निकल सुपरविजन टीम नहीं अवेलेबल है, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपके रिलेशनशिप अपने जूनियर के साथ नहीं बन पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए, मौजूद ही ना रहे, सैलरी ही ना मिले, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। जॉब में सिक्योरिटी ना हो, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपकी पर्सनल लाइफ ही ना बचे, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बैंक ज्वाइन किया, देखा कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया कंप्यूटर लगे हैं, एसी लगा हुआ है, लाइटिंग है, जनरेटर है, सारी व्यवस्था अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन यदि मैं गया, पता चलता है कि जो है छत टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है। कई सारे जगहों पर हमने देखा ना कि मतलब वो लोग हेलमेट पहनकर बैठे हुए हैं, छतों की ये स्थिति है, कभी भी गिर सकती है। तो अगर ऐसी वर्किंग कंडीशन है तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा ही होगा। स्टेटस अगर आपको मिलता है, आपको आपके काम की वजह से आपको अच्छा स्टेटस मिलता है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको स्टेटस नहीं मिलता है, आपने अच्छी मेहनत की फिर भी आपको स्टेटस नहीं मेंटेन कर रहा है कोई, तो उस केस में आप नेगेटिव फील करेंगे। इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप आपके सुपरवाइजर के साथ यदि नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसी तरीके से अगर पीर और कलीग के साथ में आपके जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है मौजूद, तो उस केस में आपको नेगेटिव फील होता है, डिससेटिस्फैक्शन फील होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी हो गई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।